जिसमें औरतों को टारगेट किया गया, तो आपने अच्छा बनाया क्या है? दूसरे जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं उनको आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं। लेकिन अभी जब से 5 साल से ना ये चलता वाला एटीट्यूड यहाँ से हट चुका है, अब चलता नहीं है, अब तुझे चलता हुआ कर देंगे, ये एटीट्यूड आ चुका है। तो ये एक छोटी सी सलाह है उद्धव ठाकरे जी को कि जो क्वेश्चन हम रेज कर रहे हैं, जो एफआईआर हमने कराई, अगर ये आप कराते तो अपने आप नाम के आगे से ये विशाल हिंदू हृदय सम्राट हटा दीजिए। अब आप वो नहीं रहे। मूवी में अगर उनको जस्टिफाई किया जा रहा है तो भाई फिर ऐसे लोग तो अफजल गुरु को भी जस्टिफाई करते हैं, ऐसे लोग तो हाफिज सईद को हाफिज सईद जी कहते हैं, ऐसे लोगों का तो फिर कुछ नहीं कह सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का पंचायत पर। देखिए, तांडव पर जो बवाल मच रहा है उसी के ऊपर हम लगातार बने हुए हैं, हम आपको अपडेट्स भी दे रहे हैं। इस वक्त नेहा दुआ जी मेरे साथ है, बीजेपी स्पोक पर्सन है। जो बीजेपी विधायक है राम कदम जी, उन्होंने मुंबई में भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो बीजेपी के जो लोग हैं वो इस पर बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं। मतलब जो हिंदू फोबिक ये मूवी बताई जा रही है, बीजेपी के लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। तो और पार्टी में क्या हिंदू नहीं रहते हैं? क्या हिंदू लोग नहीं हैं और पार्टीज़ में? ये तो आपको बाकी पार्टियों के लोगों से पूछना चाहिए। हमारी पार्टी जो है, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे धर्म का अगर कोई निरादर करेगा तो हम उस पर चुप्पी साध लेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं या कोई रिएक्शन प्रतिक्रिया नहीं देंगे। हम वो पार्टी हैं जो हर धर्मों का सम्मान करते हैं, सम्मान रूप से। लेकिन आज जो बॉलीवुड में चलन हो गया है कि किसी ना किसी रूप में हिंदू को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। मतलब हमारे देवी देवताओं को, क्या किसी और रिलीजन में आज तक कोई ऐसी मूवी बनी है जहाँ किसी और रिलीजन के किसी भी XYZ भगवान या पैगंबर या जीसस क्राइस्ट या किसी पर भी कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई हों और उनकी साइड से कोई प्रतिक्रिया, अरे वो तो काट देंगे, मार देंगे, ये सब कर देते हैं। लेकिन हिंदू जो होते हैं, हम बिल्कुल बहुत सॉफ्ट होते हैं हार्ट के, हम हर चीज़ को लाइटली लेते हैं। लेकिन हमारी सहनशीलता को हमारी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। ये हर डायरेक्टर को आगे से ध्यान रखना चाहिए कि जो किसी भी धर्म के देवी देवता या भगवान या पैगंबर की इंसल्ट करे, ऐसी चीज़ों को अगर आप मूवीज़ में लाएंगे तो आपका ऑब्जेक्शन ज़रूर होगा। और इसकी हम मेरे ख्याल से जो कुछ कमेटी भी बनाई जाएगी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हों OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी, नेटफ्लिक्स पे भी, ताकि किसी भी अगर रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार आप उसको मूवी को OTT पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ नहीं कर सकते। तो ये भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की डिमांड हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्दी हमारी सरकार इसमें, हमारे जो मिनिस्टर हैं वो सोच समझ के ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कमेटी बना के ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे। लेकिन हमेशा से बॉलीवुड में ये ही चलन जो चलता आ रहा है ना, इसको बदलना होगा। मैं उद्धव जी से कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। मतलब बीजेपी में भी पता चला है कि यूपी में भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो और क्या कर रही है बीजेपी आगे? देखिए, यूपी में भी कराई गई है और अभी जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने माफ़ी मांग ली है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि सिर्फ माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। पहले आप कुछ गलतियाँ करें, फिर आप माफ़ी मांगें, फिर आप दोबारा गलती करेंगे, फिर आप माफ़ी मांग लेंगे। तो इसीलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए कमेटी जो बनाई जा रही है कि इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स को एक पॉलिटिसाइज पहले ना किया जाए। इस फिल्म में जो है वो हिंदू धर्म की आस्था के साथ साथ औरतों के साथ भी कुछ ऐसा दिखाया गया है कि जो कि बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, जो बहुत ही निंदनीय है और हम इसकी का खंडन करते हैं। आपको मतलब आप कोई मूवी बना रहे हैं, उसमें आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन की भी इंसल्ट कर रहे हैं, आप विमेन की भी इंसल्ट कर रहे हैं। क्या हो गया बॉलीवुड को? बॉलीवुड कहाँ जा रहा है? तो मैं उद्धव ठाकरे जी से पूछना चाहूँगी, क्या आप वहाँ पर आपकी सरकार है? ये कदम हमें नहीं उठाना चाहिए था, ये कदम आपको उठाना चाहिए था। लेकिन अगर आपने नहीं उठाया, जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा आप बोलते हैं कि हम क्या कहते हैं, हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, और उसके बावजूद भी आपने इस मूवी को देखने के बाद भी इस OTT प्लेटफॉर्म की ये जो तांडव है, आपका दिमाग नहीं घूमा, आपका दिल नहीं रोया, आपको दुख नहीं हुआ, तो ये बहुत ही ख़राब बात है। हमारे बजाय अगर आप ये कदम उठाते तो हमें बहुत अच्छा लगता। ये जो हम ट्रेलर देख रहे थे, इसमें भोलेनाथ बन के वो गाली जैसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं और इसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया गया है। तो आपको नहीं लगता कि एक जाति को भी यहाँ नुकसान पहुँचा रहे हैं, एक धर्म को भी यहाँ पर आहत पहुँचाया जा रहा है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, एक विशेष समुदाय के लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, और ये हमेशा से बॉलीवुड मूवीज़ में होता आया है। आप पीके मूवी को देख लीजिए आप, और 2-4 ऐसी मूवीज़ हैं जिनका नाम मैं आपको गिनवा सकती हूँ जहाँ पर
हिंदू धर्म को बहुत ही डिमीन किया गया है। मुझे नहीं समझ आती कि हिंदुओं को नीचा दिखाने में मज़ा क्यों इन लोगों को आता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो कोई ऑब्जेक्शन ही रेज करेंगे, उनके लिए कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो, ठीक चलता है, चलता वाला एटीट्यूड। लेकिन अभी जब से 5 साल से ना ये चलता वाला एटीट्यूड यहाँ से हट चुका है, अब चलता नहीं है, अब तुझे चलता हुआ कर देंगे, ये एटीट्यूड आ चुका है। ये आगे के लिए बॉलीवुड वालों को मेरी एक नसीहत है, छोटी सी सलाह है कि ध्यान रखें, किसी भी रिलीजन का जो है अपमान नहीं होना चाहिए। आप मूवीज़ बनाइए, आपको स्वतंत्रता है, अपने स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी है, कुछ भी बोल सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी के नाम पे आप किसी धर्म को, विशेष धर्म को टारगेट करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा, पहले चलता होगा लेकिन अब नहीं तो चलेगा। आपको लगता है कि 70 साल में ऐसा माइंडसेट बना दिया है बॉलीवुड के अंदर कि सिर्फ हिंदू ही टारगेट होगा, क्योंकि मुस्लिम को या फिर और अन्य समुदाय के लोगों को टारगेट नहीं किया जा सकता? नहीं, हम तो कह रहे किसी को भी टारगेट मत करो। जब किसी को भी नहीं करोगे, और अभी पीछे 4-5 साल पहले से जो टारगेट होते आ रहे हैं वो हिंदू ही होते आ रहे हैं, तो बाकी तो किसी को ये टारगेट ही नहीं करते। तो किसी को भी टारगेट करना बंद करें। किसी रिलीजन का अगर आप सम्मान करोगे तो दूसरे भी आपके रिलीजन का सम्मान करेंगे, लेकिन अगर आप किसी के रिलीजन का सम्मान नहीं करोगे तो वो सम्मान वापसी में आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक छोटी सी सलाह है उद्धव ठाकरे जी को कि जो क्वेश्चन हम रेज कर रहे हैं, जो FIR हमने कराई, अगर ये आप कराते तो अपने आप नाम के आगे से ये विशाल हिंदू हृदय सम्राट हटा दीजिए, अब आप वो नहीं रहे। तो आप एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूँगी, जैसे कि अब हिंदुओं को आप बता रहे ठेस पहुँचाते हैं हर तरीके से, तो ये जो चलन है कब तक चलता रहेगा और आगे आप क्या इसके लिए बोलना चाहेंगे? बॉलीवुड के उन कलाकारों को जो बड़े बड़े नाम मैं आपको यहाँ बताती हूँ, सैफ अली खान जैसे नाम है, क्या ये लोग स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते होंगे अपना मूवी बनाने से पहले? इनको भी पता है कि इनके हिंदू फॉलोअर्स भी हैं, तो फिर भी ये लोग इस तरीके की मूवीज़ बनाते हैं, इनको डर नहीं है क्या? देखिए, मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी क्योंकि मुझे इस बारे में नहीं पता कि उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन लिखने वाले और बनाने वाले, ये उसका कर्तव्य बनता है कि वो किसी भी धर्म का सम्मान करे और कुछ भी ऐसी बात उसमें ना डाले कि जिससे किसी भी धर्म को आहत पहुँचे। तो ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का फ़र्ज़ बनता है, ना कि जो एक्टर है। मैं उसको ये नहीं दोष नहीं देना चाहूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता, कल को वो कह सकते हैं हमने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, लेकिन यहाँ मैं डायरेक्टर को ही टारगेट करूँगी कि उनकी ही गलती, और ऐसे प्रोड्यूसर को भी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसी मूवीज़ को जिसमें किसी भी धर्म का अपमान किया जा रहा है, और ये सहा नहीं जाएगा। अब हिंदुस्तान में ये नहीं सहा जाएगा। ये जो अली अब्बास ज़फ़र हैं, ये पाकिस्तान से हैं, तो इस तरीके की मूवीज़ कई बार बना चुके हैं और अभी भी ऐसा लगता है कि आगे बनाएंगे, क्योंकि अभी तक डर कहीं नज़र नहीं आ रहा। माफ़ी तो मांग ली, क्योंकि माफ़ी कई बार मांगी जा चुकी है, तो क्या सोल्यूशन? कहा ना, ये माफ़ी कई बार मांगी जा चुकी है और फिर वही हरकत होती है। लेकिन अब कमेटी बनाकर रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि सिंगापुर जैसे देश और टर्की जैसे देशों में OTT पे जब तक उनके वहाँ से वो है क्या कहते हैं, कमेटी है, जब तक वो अलाउ नहीं करती तब तक उनके वहाँ के प्लेटफॉर्म पे नहीं आता। तो यही रूल्स एंड रेगुलेशंस हम भी अपनाएंगे और बहुत जल्दी ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के जो हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं और हमेशा टारगेट करते आए हैं। तो अपने धर्म पे कब बनाएंगे इस तरीके की मूवी? क्योंकि क्या डर लगता है अपने धर्म पे मूवी बनाने से? इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और यही वापसी में चाहते हैं कि बाकी लोग भी हमारे धर्म का भी सम्मान करें। बिल्कुल बिल्कुल। इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा टुकड़े टुकड़े गैंग को जस्टिफाई किया गया है, जिस तरीके के वो नारे लगा रहे थे हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उसको टुकड़े गैंग को इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है, क्या कहेंगी इस पर? टुकड़े गैंग क्यों चला गया? क्योंकि टुकड़े गैंग को देश के टुकड़े टुकड़े वाली बातें उसने बोली थी दुनिया के सामने, जो कि बहुत वायरल भी हुए थे वीडियोस। तो हमने इस मूवी में अगर उनको जस्टिफाई किया जा रहा है तो भाई फिर ऐसे लोग तो अफजल गुरु को भी जस्टिफाई करते हैं, ऐसे लोग तो हाफिज़ सईद को हाफिज़ सईद जी कहते हैं, ऐसे लोगों का तो फिर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो देश है वो समझता है रग रग में क्या है। आज हम किसी का धर्म का सम्मान करेंगे तभी दूसरे हमारे धर्म का, और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हमारे धर्म पे बात आ जाएगी तो हम मुंह सिल के बैठने वालों में से नहीं है। नेहा जी, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगी, ये जो देशद्रोही गतिविधियाँ होती हैं और ये जो बॉलीवुड है हमेशा उसको जस्टिफिकेशन देने में जुट जाता है कि हाँ ऐसा हुआ था, ये गलत हुआ था, अब हम इसको सुधार लेंगे। यानी कि हिंदुओं के साथ जो कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा, हमने टुकड़े टुकड़े गैंग को टारगेट कर लिया, हमने अफजल गुरु को टारगेट कर लिया, तो उन लोगों ने इस पर मूवी बना दी कि वो लोग बेचारे थे। इस पर आप क्या कहें? ये मूवी तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कांग्रेस ने फाइनेंस करके बनवाई है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा पर्सनल कमेंट है, ये बीजेपी की तरफ से नहीं है, ये मेरा पर्सनल कमेंट है कि शायद कांग्रेस के किसी कांग्रेसी ने, या मैं कहूँगी कोई शिवसेना के किसी MP ने, या ऐसे कुछ लोगों ने इस मूवी को फाइनेंस किया है, तभी ये मूवी ऐसे आ पाई। क्योंकि और कोई ऐसा वो होता जिससे देश से प्रेम हो, जिससे अपने रिलीजन से भी प्रेम हो और अपने देश से भी प्रेम होगा, तो
वो ऐसी मूवी कभी नहीं बनाता जिसमें हिंदूज को टारगेट किया गया है, जिसमें जो हमारे ये दलित लोग होते हैं उनको टारगेट किया गया है, जिसमें औरतों को टारगेट किया गया। तो आपने अच्छा बनाया क्या है? दूसरे जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं उनको आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो ये तो मुझे कांग्रेस की ही देन लग रही है, ये वाली जो OTT प्लेटफॉर्म है तांडव। तो अब ये दुनिया जो देशवासी हैं ये कांग्रेस के सिर पे तांडव करके दिखाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या तांडव बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेहा जी। ये थी हमारे साथ नेहा दुआ जी। इनका यही कहना है कि ऐसा लग रहा है कि जो OTT प्लेटफॉर्म इस वेब सीरीज़ को दिया गया, हो सकता है वो विपक्ष ने दिया हो, क्योंकि ग्लोरीफाई करने का यहाँ पर काम किया गया है टुकड़े टुकड़े गैंग को और जितनी भी यहाँ पर देशद्रोही गतिविधियाँ होती आ रही है हिंदुस्तान में उनको। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए पंचायत।